हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के लिए दूसरा मॉक टेस्ट लेके आए हैं। इससे पहले हम एक मॉक टेस्ट लगा चुके हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। एग्जाम में जाने से पहले वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। फिजिकल टेस्ट के साथ साथ आप रिटन एग्जाम की तैयारी भी साथ में रखें ताकि रिटन एग्जाम में अच्छे नंबर आए और आपकी सिलेक्शन पक्की हो। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड। मीन्स जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट नेम आर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स नोन। मीन्स पूर्व तटीय मैदान किस नाम से जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, हमें वीडियो के एंड में जरूर बताएं कि आपको 90 में से कितने नंबर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोरोमंडल तटीय मैदान। तो पूर्व तटीय मैदान कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ईयर डिड जहांगीर कम टू कांगड़ा। मीन्स जहांगीर कांगड़ा किस बरस आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1622 में। तो जहांगीर कांगड़ा में 1622 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेरी बेरी इज कॉस्ट ड्यू टू। मीन्स बेरी बेरी किसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन बी। तो बेरी बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द मंडी स्टेट इन अराउंड 1200 एडी। मीन्स लगभग 1200 ईस्वी में मंडी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाहुसेन। तो बाहुसेन के द्वारा 1200 ईस्वी में मंडी राज्य की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि मंडी का पुराना नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन डेलीगेशन टू द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स वाज लेड बाय। मीन्स मानवाधिकार पर प्रथम विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा मानवाधिकार पर प्रथम विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 2004 से लेकर 2014 तक का है। 1987 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 1991 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे। 1991 से लेकर 1996 तक भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज होस्टिंग ब्रिक्स 2025। मीन्स ब्रिक्स 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्राजील। तो ब्राजील के द्वारा ब्रिक्स 2025 की मेजबानी की जाएगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका पूर्ण रूप क्या है, तो ब्रिक्स का पूर्ण रूप ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी और 2024 में ब्रिक्स की होस्टिंग कंट्री रसिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस बुक आनंद मठ वॉज ऑथर्ड बाय। इस प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो प्रसिद्ध बुक आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी, जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी लिया गया है। वंदे मातरम को गाने की समय अवधि 1 मिनट 9 सेकंड है। फ्रेंड्स, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय गान को गाने की समय अवधि कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड गन पाउडर। मीन्स गन पाउडर का आविष्कार किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रॉजर बैकन। तो गन पाउडर का आविष्कार रॉजर बैकन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परमवीर चक्र। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रन। एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कमलजीत संधू। तो एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली भारत की पहली महिला कमलजीत संधू है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट टॉकी फीचर फिल्म ऑफ इंडिया। मीन्स भारत की पहली टॉकी फीचर फिल्म कौन सी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलम आरा। तो भारत की पहली टॉकी फीचर फिल्म अलम आरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। मीन्स हालदा महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जनवरी के महीने में हालदा महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। मीन्स किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉन द 2024 आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप। किस देश ने 2024 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2024 में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कराची पाकिस्तान। क्योंकि पोलैंड की राजधानी बारसा है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, आयरलैंड की डबलिन और पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सागर माथा। निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि चोमू लंगमा किसका नाम है, तो चोमू लंगमा भी माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है, जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। मीन्स विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसके बाद बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड का स्थान आता है। क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जिसका निर्माण भाखड़ा बांध बनने के कारण डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में हुआ है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि गोविंद सागर झील कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, गोविंद सागर झील सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, जिसका कुल क्षेत्रफल 168 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले था। फ्रेंड्स, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। मीन्स प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 325। तो फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का सम 325 होगा। क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। वैल्यू हम 25 पुट करेंगे क्योंकि वो लास्ट टर्म है। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 325। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, मीन्स निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। मीन्स ये जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं इनको हम डिवाइड करेंगे। 8 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, वैसे ही 33 से 14 को, और 13 से 7 को, और 13 से 11 को। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए 8/15। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर x प्लस 238 इज इक्वल टू 360 ऑफ 4/5 देन द वैल्यू ऑफ x इज। यदि अंडर x प्लस 238 है तो 360 का 4/5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2500। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a अपॉन b इज इक्वल टू 4/3 देन द वैल्यू ऑफ 6a प्लस 4b डिवाइडेड बाय 6a माइनस 5b विल बी। यदि a/b इज इक्वल टू 4/3 हो तो 6a प्लस 4b डिवाइडेड बाय 6a माइनस 5b का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 हावर्स स्टार्ट्स रिंगिंग टुगेदर एंड दे रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 12 seconds respectively. After how many seconds will they ring together again? मीन्स 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, क्रमश 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, तो कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 504 504। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20 देन द लार्जेस्ट नंबर अमंग दोस नंबर्स विल बी। यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 23। तो इक्वल थे वो किसके, 20 के। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर इन 10 इनिंग्स इज 32। हाउ मैनी रन्स शुड द प्लेयर स्कोर इन द नेक्स्ट इनिंग सो दैट हिज एवरेज ऑफ रन्स बिकम्स 4 मोर। मीन्स क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों की औसत 32 है। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन डी 76। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 76। वैल्यू ऑफ 17 1/2 परसेंटेज ऑफ 3 1/4 परसेंटेज ऑफ 33 1/3 परसेंटेज ऑफ 7200 इज।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 13.65। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज ₹1560 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इन 2 ईयर्स। फाइंड द सम। एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज ₹1560 है। राशि ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9750। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कैन डू हाफ ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, बी कैन डू 3/5 ऑफ द सेम वर्क इन 9 days एंड सी कैन डू 2/3 ऑफ द वर्क इन 8 days। इन हाउ मैनी डेज कैन 3 ऑफ देम वर्क टुगेदर। मीन्स ए किसी कार्य का आधा भाग 5 दिनों में कर सकता है, उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, और सी उस कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। उनमें से तीनों एक साथ कितने दिनों में काम कर सकते हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा 4 days। तो तीनों जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 4 दिनों में यह काम खत्म कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके जरूर देखें। Next question is father's age is 30 years more than son's age, then years, hence the father's age will become 3 times the son's age that time. What is the son's present age in years? मीन्स पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है, फिर कुछ वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 5। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जरूर देखें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। Next question is Karan is 60 years old and Arjun is 80 years old. How many years their age ratio was 2:3? मीन्स करण 60 साल के हैं और अर्जुन 80 साल के हैं। कितने वर्षों में उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन सी 20। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन बाइज अ रेडियो फॉर ₹1030 एंड ही स्पेंड्स ₹50 ऑन इट्स पेयर। इफ ही सोल्ड इट फॉर ₹1200, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यदि एक व्यक्ति 1030 में एक रेडियो खरीदता है और उसकी मरम्मत पर ₹50 खर्च कर देता है, यदि उसने इसे ₹1200 में बेचा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 11 1/9।
100/9। और जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 11 1/9 परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, बी sells it to C at a loss of 10%. If C paid rupees 4,158, how much money was paid by A? मीन्स ए ने एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेची, बी उसे 10% हानि पर सी को बेच देता है। सी ने 4,158 रुपए का भुगतान किया, तो ए ने कितने पैसों का भुगतान किया? पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए 4,200 रुपीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जरूर देखें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 raised to power 6n minus 4 raised to power 2n is always divisible by। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 48। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेट ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड। मीन्स 52 पत्तों के सेट से एक पत्ता निकाला जाता है, तो क्वीन कार्ड मिलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 when 2 dice आर थ्रोन। मीन्स 2 पासे फेंकने पर योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी 5/36। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देखें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट 7 3 9 4 8। क्वेश्चन में हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। ऑर्डर में लिखने के बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी 7। हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आएगी 3। जब हम 3 काउंट करेंगे तो हमारे पास तीसरे नंबर पर 7 आता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजेस ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर 25 30 28 32 एंड 35। फाइंड द मीन एज ऑफ द ग्रुप। दोस्तों के समूह की आयु 25 30 28 32 और 35 है। समूह की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो जब हम इस ग्रुप की औसत फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स इज इन द रेशियो ऑफ 8:27। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। 2 घनों के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4:9। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्षणिक का विलोम शब्द क्या है? तो हमें क्षणिक शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शाश्वत। तो क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वृक्ष से फल गिरा वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपादान कारक। किसी चीज का अलग होना, उसमें अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस आजकल विभीषणों की कोई कमी नहीं है वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? इस वाक्य में विभीषणों की संज्ञा बतानी है कि किस चीज को यह बताता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा। तो विभीषण जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन इस जलज में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन जलज शब्द बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वृक्ष से पत्ता गिरता है इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपादान कारक। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, इसमें से जो है वो अपादान कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पर और संबंध का के रा ना ने और संबोधन में हे रे और अरे आता है। मैं यह काम आप ही कर लूंगा इस वाक्य में आप किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। आप जो है वो एक निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उपसर्ग का प्रयोग हमेशा शब्दों के पहले और प्रत्यय का प्रयोग हमेशा शब्दों के बाद में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अति। अति जमा आचार। तो अत्याचार शब्द में अति शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस गागर से सागर भरना का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। गागर में सागर भरने का अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस अनाभाव का सही संधि विच्छेद है। तो हमें अनाभाव का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अन जमा अभाव। अनाभाव का सही संधि विच्छेद होगा अन जमा अभाव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया। श्याम सोता है यह एक अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देव जमा आल्य में कौन सी संधि है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दीर्घ संधि। तो देव जमा आल्य में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस महर्षि का संधि विच्छेद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाजमा ऋषि महर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन इस जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। तो जिस शब्द के दोनों पद अप्रधान होते हैं उसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंठ। तो घ का उच्चारण स्थान जो है वो ऑप्शन बी कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3। तो पत्र लेखन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मराठी भाषा। मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। फ्रेंड्स, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंध्र प्रदेश का गठन कौन से ईयर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 22। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दंपति। तो स्त्री और पुरुष के जोड़े को दंपति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस इनमें से कौन सा विपरीत अर्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द सीरीज 53, 53, 40, 40, 27। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? तो इस जगह पर हमें बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले कि क्वेश्चन में चला क्या हुआ है। मैं एक नंबर को छोड़ के देखता हूं तो 53 से 40 तक क्या चला हुआ है। जब मैं 53 से -40 करता हूं तो मेरे पास आता है -13। वैसे ही मैं एक नंबर छोड़ के 40 से 27 तक देखता हूं तो इसमें -13 का यूज हुआ है। जब हम आगे देखेंगे तो इसमें -13 का यूज करेंगे। तो हम 27 से -30 करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? 14। Option B is the right answer. Next question is CMM, EOO, GQQ, fill in the blank, KUU. इस ब्लैंक में कौन से अल्फाबेट आएंगे? जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले सी और ई के बीच में क्या रिलेशन है। वैसे ही ई और जी के बीच में वो ही रिलेशन जी और आगे होगी। तो हम जब सी और ई के बीच में रिलेशन देखते हैं तो बीच में क्या आता है? डी आता है। सी, डी और ई। ई के बाद हम देखते हैं एक छोड़ के तो बीच में कौन सा आता है? एफ। और नीचे कौन सा बचता है फिर? जी। वैसे ही हम सेम टू सेम आगे करेंगे तो जी के बाद क्या आता है? एच। और एच के बाद क्या आता है? आई। वैसे ही हम अगले अक्षर देखेंगे तो इसमें डबल एम, डबल ओ और डबल क्यू का यूज़ किया गया है। एम के बाद अगर हम एक छोड़ेंगे तो बीच में आएगा एन और आगे आएगा डबल ओ। वैसे ही सेम टू सेम आगे ओ के बाद पी आता है और फिर क्यू। तो क्यू के बाद जब हम एक छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या छूटेगा? बीच में आर, यानी कि लास्ट में क्या आएगा? एस एस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ISS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑडोमीटर इज टू माइलेज एज कंपास इज टू। जैसे ऑडोमीटर जो है वो माइलेज को बताता है, वैसे कंपास का काम क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डायरेक्शन। तो कंपास जो है वो हमें डायरेक्शन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इन द वर्ड ड्रिंकिंग ऑल द कॉन्सोनेंट आर फर्स्ट अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली एंड देन ऑल द वोवेल्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली एंड देन ऑल द वोवेल्स आर रिप्लेस्ड विद द नेक्स्ट लेटर्स एंड all the consonant are replaced with the previous letters from the English alphabet, which letter will be third from the right end?
सबसे पहले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनको अरेंज्ड करना है अल्फ़ाबेटिकली और जितने भी वॉवल्स हैं उसको उनके बाद लिखना है। बाद में बोला गया है कि ऑल द वॉवल्स आर रिप्लेस्ड विद द नेक्स्ट लेटर। वॉवल्स के अगले लेटर लिखने हैं जबकि कॉन्सोनेंट को रिप्लेस करना है किससे? पिछले लेटरों से। लास्ट में बोला गया है कि ऐसा कौन सा लेटर होगा जो कि राइट हैंड से तीसरे नंबर पर आएगा। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले डायरेक्शन को दर्शाते हैं जिसमें नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ हमेशा नीचे की तरफ, ईस्ट और वेस्ट जो होता है वो लेफ्ट की तरफ आता है। एक व्यक्ति जो है वो 5 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है। मान लो व्यक्ति यहाँ पर है और वो कहाँ को चलता है? 5 किलोमीटर साउथ की तरफ। आगे बोला गया है देन टर्न्स टू द राइट, यार्न ले लेता है वो राइट की डायरेक्शन में। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट। जब वो इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा तब वहां से वो लेफ्ट टर्न ले लेता है। तो इसका लेफ्ट टर्न नीचे की तरफ होगा और चलता कितना है वो? 5 किलोमीटर। लास्ट में पूछा गया है कि नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। एक इंसान जो है वो यहाँ पर है, आपको डायरेक्शन बतानी है ये वाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी साउथ वेस्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Next question is A, P, R, X, S and Z are sitting in a row. S and Z are in the center. A and P are at the ends. R is sitting to the left of A. Who is to the right of P? तो हमारे पास लास्ट में जो बचता है उसको यहाँ पर बैठा दो, तो वो बचता है एक्स। लास्ट में पूछा गया है कि हु इज टू द राइट ऑफ पी, पी की राइट में कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एक्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बुक, क्योंकि बुक के अंदर ही ये तीनों चीज़ें आती है। उसमें इंडेक्स भी होता है, ग्लॉसरी भी होती है और चैप्टर भी होता है, जबकि बुक के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेफ सिक्योर, तो प्रोटेक्ट का संबंध किससे होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गार्ड। तो प्रोटेक्ट का संबंध गार्ड से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस यदि 18 फरवरी 2009 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बृहस्पति। तो 2009 के बाद हम 2 दिन ऐड करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। क्वेश्चन इस एक लड़के ने एक लड़की को अपने चाचा के पिता के बड़े पुत्र की पुत्री के रूप में परिचित करवाया। उस लड़की का लड़के से क्या रिश्ता है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन सी बहन। तो वह लड़की उस लड़के की बहन होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज वेरी रिच फिल इन द ब्लैंक्स ही इज नॉट हैप्पी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यट। ही इज वेरी रिच यट ही इज नॉट हैप्पी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइदर मनी नॉर पावर फिल इन द ब्लैंक्स नीडेड टू गेट सिलेक्टेड फॉर द ओलंपिक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज नाइदर मनी नॉर पावर इज नीडेड टू गेट सिलेक्टेड फॉर द ओलंपिक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next question is convert the following simple sentence to a compound sentence. Besides being rude,
ही वॉज ऑल्सो एरोगेंट। इस सिंपल सेंटेंस को हमें कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ही वॉज नॉट ओनली रूड बट ऑल्सो एरोगेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ टर्बुलेंट। तो हमें टर्बुलेंट शब्द का विपरीत शब्द बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेडी। टर्बुलेंट का उल्टा शब्द स्टेडी होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस। चार ऑप्शनों में हमें बताना है कि इसमें असर्टिव सेंटेंस कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आई विश दैट आई वर हेल्दी अगेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ही हैड ऑलरेडी पास द एग्जामिनेशन। इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी बीन पास्ड बाय हिम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई सॉ फिल इन द ब्लैंक्स ओल्ड मैन यस्टरडे। इस सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एन। आई सॉ एन ओल्ड मैन यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई वॉन्ट फिल इन द ब्लैंक्स फ्लावर इन योर गार्डन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द। आई वॉन्ट द फ्लावर इन योर गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किचन इज फिल इन द ब्लैंक्स द बैक ऑफ द हाउस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एट। द किचन इज एट द बैक ऑफ द हाउस। किचन कहाँ पर है, बैक ऑफ द हाउस में। तो इस सेंटेंस में एट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। दीप्ति सेज आई गो टू स्कूल डेली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दीप्ति सेज दैट शी गोज टू स्कूल डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हमें असिस्टेंट की सही स्पेलिंग बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ASSISTANCE। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट मीनिंग टू पुट हार्ट एंड सोल। टू पुट हार्ट एंड सोल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्क विद डेडिकेशन। चूज द अल्टरनेटिव विच करेक्टली फिट्स इनटू द ब्लैंक। द अर्थ फिल इन द ब्लैंक्स राउंड द सन। ऑप्शन डी, मूव्स। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द नाउन एडजेक्टिव गिवन बिलो। सर्कल। सर्कल की सही वर्ब कौन सी होगी। सर्कल की करेक्ट वर्ब सर्कुलर होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी इज वन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स इंटीरियर डेकोरेटर्स फिल इन द ब्लैंक्स द सिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेस्ट और इन। सी इज वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर डेकोरेटर्स इन द सिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ द आइटम टू ड्रॉ अ लाइन इज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू फिक्स अ लिमिट। To draw a line means to fix a limit. Next question is a workman who works with wood.
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कारपेंटर। तो जो व्यक्ति लकड़ी के साथ काम करता है उसको कारपेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पोइम ऑफ 14 लाइन्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोनेट। अ पोइम ऑफ 40 लाइन्स के लिए एक शब्द सोनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। सी इज सिक, फिल इन द ब्लैंक्स हर लाइफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑफ सी इज सिक ऑफ हर लाइफ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही विद द बॉय, फिल इन द ब्लैंक्स अ स्टिक। Beat the boy with a stick. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको 90 में से कितने नंबर आए हैं।